So beta last time we had discussed the lens rule. तो lens rule क्या होता है? This law states that the direction of induced current in a circuit is such that it always opposes the cause producing it. बेटा EMF जो इंड्यूस होती है, जब करंट इंड्यूस होता है, वो हमेशा इस तरह से पैदा होता है कि जो चीज़ उसको पैदा कर रही है वो उसका विरोध करता है. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं. तो EMF जो फेराडेज लॉ था, उसने कहा था कि EMF का मैग्नीट्यूड है कि कितनी EMF पैदा होगी, दैट इज़ d∅/dt. बट लेंस कहता नहीं, EMF की मैग्नीट्यूड इज इक्वल, EMF इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द d∅/dt. इसका मतलब है कि ये हमेशा विरोध करने के लिए पैदा होती है. इसका मतलब ये है कि हमेशा कोई भी सर्किट जो है वो अपने साथ लगी हुई फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहता. जब भी वो चेंज होने की कोशिश करता है तो उसके विरोध में वो EMF पैदा करता है या अपने अंदर करंट इंड्यूस करता है टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स. अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n है तो -n d∅/dt. इसका एक एग्जांपल है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बल्कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. तो इसकी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा. तो पहले आप देखें, ये नॉर्थ पोल मान लो हम कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं. तो नॉर्थ अगर इसकी तरफ जा रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा इस तरह से कि नॉर्थ का इधर आना इसमें इंड्यूस EMF इंड्यूस कर रहा है, तो ये नॉर्थ को इधर आने नहीं देना चाहती है कॉइल. और ऐसा करने के लिए इसको यहाँ पे नॉर्थ बनाना पड़ेगा. सोलिनॉइड एक मैग्नेट बन सकती है अगर उसमें करंट चले, तो ये करंट चला के अपने आप को मैग्नेट बना के इस मैग्नेट के आने का अपोज करेगी. तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगी, तो यहाँ पे करंट चलाएगी ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा करंट ऐसे. तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज करंट. और एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो ये नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ के आने को रोकेगा. राइट. अगर मैं इसी मैग्नेट को पीछे को खींच लेता हूँ तो नॉर्थ दूर जा रहा है, तो इसमें करंट ऐसे पैदा होगा कि नॉर्थ को पकड़ के रखे, नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. तो यहाँ पे ये साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगा और करंट हो जाएगा बेटा क्लॉकवाइज. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चीज़ें पहले भी कर चुके हैं. एक किसी भी क्लोज लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो उसमें साउथ पोल बनता है उस साइड जिधर से हमें ये क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, और लाइंस नीचे को जा रही होती हैं, लाइंस चलती हैं साउथ टू नॉर्थ. तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पैदा होती है और ऊपर वाला हिस्सा साउथ होता है जब क्लॉकवाइज करंट हो. और एंटी क्लॉकवाइज करंट में बेटा लाइंस होती हैं, ऊपर बनता है नॉर्थ पोल, कोई चाहे सर्कुलर लूप है चाहे रेक्टेंगुलर लूप है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पैदा होती है. ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखना. ठीक है. तो अब क्वेश्चन बनता है कि क्या लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मानता है? क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे काम से पैदा हुई है या फ्री एनर्जी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, फ्री एनर्जी पैदा नहीं हो सकती. तो जब हम मैग्नेट को सोलिनॉइड की तरफ लेके जा रहे थे तो इंड्यूस करंट ने उसका विरोध किया. अब वो विरोध कर रहा है तो हमें वर्क करना पड़ेगा. तो दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हेंस देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो ये कॉन्सेप्ट है लेंज रूल, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अब ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब मैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स की वीडियो बनाता हूँ. तो जो मैंने आपको एक नोट्स में भेजी है वो डायग्राम्स बना लेना, उसमें आपने उसको आंसर कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बता रहा हूँ. थैंक यू.